चलिए आवाज़ बंद और आइए। हिस्ट्री में हम लोग क्या था कोची? बौद्ध धर्म था ना। चलिए बताइएगा। वो गायब राजा गायब दो गो राजू नहीं आएगा, उसके बगल में थी चल रहा राजा 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 बगल में वो पिंडा प्राय था जो करती है। चलिए आते हैं, बताइए बुद्ध भगवान के जन्म का प्रतीक कौची है? जन्म कमल और गिरत्या का घोड़ा, गिरत्या को घोड़ा से घर से निकल गया। साठ था कर लास्ट लगे साठ था कि सी था ना पहला के ऋषभ देव के पहला के था, ऋषभ देव के पहला के सार आई में इनका बुद्ध भगवान के सार। चलिए प्रथम ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? पीपल के पेड़ के नीचे। प्रथम उपदेश क्या कहलाया? धर्म चक्र। घर त्याग को क्या कहा गया? महाबलिष्क्रमण। मृत्यु निर्वाण को क्या किस से प्रतीक से सूचित किया जाता है? स्तूप को मतलब निर्वाण को पद चिन्ह से, क्या से? पद चिन्ह। और मृत्यु का नहीं, मृत्यु जो होता है उसका प्रतीक चिन्ह है स्तूप। महापरिनिर्वाण घर त्याग नहीं महाबलिष्क्रमण होता है घर त्याग के। महापरिनिर्वाण जब मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है तब प्रतीक के रूप में है, वह कहल जाता है। स्तूपो वही का प्रतीक है। 8 को टुकड़ा में बांट के काटा गया था ना, जहाँ जहाँ वो रखा है उसके लिए स्तूप बनाया गया। पिल्लर 8 भागों में सर। हाँ तो हम और कुछ बनेगा अवशेष। और उसको 8 भाग में करके पूरा स्थान पे रख के वहाँ पे बना दिया गया स्तंभ, उसी को कहा गया स्तूप। चलिए लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध। लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा कहाँ पे? सुबह कहाँ आला? तो चलिए चलिए पिता का नाम, वो गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुदोधन। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुदोधन। किस के माने किस जाति से थे? क्षत्रिय। वाला सा के गण के मुखिया थे को जीते। माता का नाम माया देवी। माता का नाम माया देवी। कुछ देवी माया देवी। और जन्म के कितने दिन के बाद माता मारे जाते हैं? 7वें दिन। उसके बाद सौतेली माँ का नाम गौतमी। कौन? गौतमी। बचपन का नाम बुद्ध के सिद्धार्थ। बचपन के नाम बुद्ध की विवाह कितने साल की आयु में? 16 साल के अवस्था में। पत्नी के नाम यशोधरा। जैन महावीर के पत्नी के नाम यशोदा। पुत्र के नाम राहुल। पुत्र के नाम जब यह निकले थे शहर पे तो क्या देखे थे? 4 गो दृश्य देखे थे। क्या गो? 4 गो। पहले बीमार बूढ़ा, उसके बाद सन्यासी। पहला बूढ़ा, बीमार,
100 और सन्यासी। बीमार बूढ़ा सन्यासी। बाद में चलिए, छोड़ देना, अभी नहीं चल रहा था। बूढ़ा बीमार सन्यासी। बूढ़ा बीमार 100 सन्यासी। कितने वर्ष की अवस्था में घर छोड़े थे? 29। महावीर 30 साल में और ये 29 साल में। वो कितने साल में ज्ञान के प्राप्त किया था? 12 साल। आइए गौतम बुद्ध 6 साल। बताइए बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है घर त्यागने को? महाविनेश क्रमण। घर छोड़ने की प्रथा को क्या कहा गया है? महाविनेश क्रमण। बताना, गृह त्याग करने के बाद सबसे पहले वो किस सांख्य दर्शन की शिक्षा किसे लिए थे? अलार्म कलाम। कहाँ पे? वैशाली में। कहाँ पे? वैशाली में। कोची की शिक्षा ग्रहण किए थे? सांख्य दर्शन, जो सबसे प्राचीन दर्शन है। कुछ है जिकरा में प्रकृति के चर्चा है। 25 मूल तत्व की संख्या 25। पहला प्रकृति। दूसरे गुरु का नाम बताना है। रुद्र करामपुत। कहाँ भेंट हुआ था इनसे? राजगीर में। कहाँ पे? राजगीर में। अब आते हैं, बताइए कि अलार्म कलाम से क्या शिक्षा, किसका के ज्ञान प्राप्त किए थे? सांख्य दर्शन के अलावा शून्य का ज्ञान प्राप्त किए थे। किसी का? शून्य के ज्ञान। फिर रुद्र करामपुर से क्या का ज्ञान प्राप्त किए थे? योग का। अलार्म कलाम से शून्य के ज्ञान और रुद्र करामपुर से योग। हाँ, रुद्र करामपुर। बताना है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ क्या बन गए थे? बुद्ध बन गए थे। क्या बन गए थे? और इसीलिए क्या स्थान कहलाया? बोध गया। क्या कहलाया स्थान? बोध गया। किसने बनवाया था बोध गया के मंदिर? अशोक। किसने बनाया था? अशोक। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। कहाँ पे? उसका एक और नाम है, ठीक है, ऋषि पतनम। ऋषि जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? ज्ञान प्राप्ति को, वैसे उपदेश देने को, सॉरी, ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन। ज्ञान प्राप्त, ज्ञान को बांटना क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। किस भाषा में दिए थे? किस, नहीं, पाली। हाँ, किस भाषा में? पाली भाषा में। किस भाषा में? बताना है। बुद्ध ने अपने उपदेश किन किन राज्यों में दिया था? पहला कौशल। हाँ, दूसरा था वैशाली। तीसरा था कौशाम्बी। कौशल, वैशाली और कौशाम्बी। कौशल, वैशाली और कौशाम्बी। कौशल, वैशाली और कौशाम्बी। सबसे ज़्यादा बताइएगा कहाँ पे उपदेश दिए थे? कहाँ पे? श्रावस्ती में। कहाँ पे? श्रावस्ती में। ना कुछ बोलेंगे? बुद्ध के अनुयायियों को बताइएगा कौन कौन बुद्ध के अनुयायी थे? उसको मानने वाला अनुयायी क्या पूजा कर? अनुयायी क्या कहा जाता है? जो पूजा करेगा, जो मानेगा उसको। बिम्बिसार, प्रसेनजीत और तू बोली तो देना। हाँ, उदयन ठीक है, उदयन ठीक था। तो इस समय अशोक नहीं न रहेंगे सर? इस समय अशोक कहाँ से? कितने वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो जाती है बुद्ध के? 80 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में? 80 वर्ष की अवस्था में। कब? 483 ईसा में, जिसे क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है?
बुद्ध के जन्म और मृत्यु के तिथि चीनी परंपरा के किस अभिलेख पर निर्धारित किया गया? कैंटोन अभिलेख। किस अभिलेख पर निर्धारित किया गया? मरे और जिंदा के प्रमाण किया गया किस अभिलेख में? कैंटोन अभिलेख में। त्रिपिटक की चर्चा किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक की चर्चा कौन कौन आता त्रिपिटक में? बुद्धम त्रिपिटक में विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। चलिए आइए। तीनों जो पिटक था त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया था? पाली भाषा में। किसमें बताइएगा? थेरवाद का संबंध किस धर्म से? बोलेगा बौद्ध धर्म का नियम की चर्चा किसमें? विनय पिटक में। किसमें? विनय पिटक में। फिर बोलेगा कि संग्रह मिलता है, नियमों का संग्रह अभिधम पिटक में। किसमें? अभिधम पिटक में। सूत पिटक में देख नहीं ध्यान में आ रहा है, देखना पड़ेगा। चलिए बताइएगा, त्रिपिटक में सबसे कौन सा मत पुराना है? अलग वाव मत हुई तो कथी किताब है ना? थेरवाद। कौन सा? थेरवाद। सीधा पूछेगा थेरवाद का संबंध किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। हाँ, सूत पिटक में बोल। सूत पिटक में सिद्धांत दिया गया है। सूत पिटक में सिद्धांत की चर्चा है। बुद्ध के सिद्धांत की चर्चा, वही माने धार्मिक सिद्धांत। और विनय पिटक में है कौन चीज? नियमों की चर्चा। नियमों की चर्चा। और इसमें संघ के अनुशासन तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चित की सूची भी दी गई है। मतलब कैसे क्या करना है, अगर कोई गलती हो जाता है तो उसके लिए क्या किया गया? नियम भी बना दिया गया कैसे प्रायश्चित कर सकते हैं। किसमें? विनय पिटक में। किसमें? त्रिपिटक को पहली बार कब लिखा गया था और किस शासक के अति देख रेख में? श्रीलंका का एक शासक था वत्तगामिनी। श्रीलंका के शासक था वत्तगामिनी के देख रेख में त्रिपिटक को पहली बार लिपिबद्ध किया गया था। हाँ, पहली शताब्दी में, ईसापुर में। पहली शताब्दी ईसापुर। इसे शुरुआत वहाँ से हो गया है और बाद पूरा यहाँ पे आयत लिखा है। हाँ, सूत पिटक में कितने निकाय हैं? नया जोड़ में 5 गो। सूत पिटक में कितने निकाय हैं? 5। बताइए, थेर गाथा में किस क्या वर्णन मिलता है? थेर गाथा, थेरवाद, ये सब तो बौद्ध धर्म से। तो थेर गाथा में किसका वर्णन मिलता है? वो पुस्तक है, उसमें क्या की चर्चा मिलता है? जो बौद्ध से संबंधित जो गान है ना, बौद्ध भिक्षुओं द्वारा जो गीत गाया जाता है, उसकी चर्चा मिलता है थेरवाद में। थेरवाद में किसकी चर्चा? गाया गया गान या गीत, जो भी कहिए। हाँ, बौद्ध भिक्षुओं द्वारा गीत, और हाँ पुरुषों द्वारा ही गाया गया था इसमें। थेरी गाथा एगो है, वो थेर गाथा है, एगो है थेरी गाथा। तो थेर गाथा का संबंध पुरुष से और थेरी गाथा का संबंध महिला से। वो में भिक्षु गाया था आदमी, और में गाएगा महिला। थेरी गाथा में महिला। बताना कि बुद्ध धर्म मतलब बौद्ध धर्म में किसके माने आता है? वो तो मिलता है दोनों में ना, पुनर्जन्म में। और जैन धर्म में पुनर्जन्म के उसमें आत्मा का था। हाँ,
दोनों में ना पूर्ण जन्म के अनिश्वरवादी मिलता है, दोनों में गत को मिलता है। तृष्णा को छीन हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने क्या कहा था? निर्वाण कहते। क्या कहते? तृष्णा को छीन होने की अवस्था को बुद्ध ने क्या कहा था? निर्वाण। हाँ बगीचा केवल आए न बता सकता। चलिए बताना है। विश्व दुखों से भरा यह कहाँ से बुद्ध ने लिया था? उपनिषद से। किससे? विश्व दुखों से भरा, इसकी चर्चा कहाँ मिलती है? उपनिषद। उपनिषद की संख्या 108, जिसमें प्रमाणिक के गो 13 गो। के गो? उपनिषद प्रमाणिक है 13 गो, 108 गो। बुद्ध के अनुयायियों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कितने भागों में? उपासक और भिक्षुक। उपासक और भिक्षुक किसे कहते हैं? पूरी तरह बिना शादीशुदा अगर घर त्याग करके करता है तो उसे कहते हैं भिक्षुक। उपासक मतलब जो शादीशुदा है और बौद्ध धर्म का नियम, माने शादीशुदा होते हुए भी बौद्ध धर्म का पालन कर रहा है, उसे उपासक कहते हैं। उपासक। ना है, जैसे अभी मत कहिए ना कि पूरा जत्था में नहीं है। तो वैसा सबसे प्राचीन मंदिर जैन के तो नौबत के सामने टूरिस्ट पैलेस है। सही बात है, वहां सब जाते हैं। टीचर के फादर कहा जाता है जी। चर्च में फादर कहा जाता है, ईसाई में कहा जाता है फादर। चलिए आओ इधर। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15। बौद्ध धर्म में शामिल होने वाले की उम्र 15 वर्ष। वो आवाज पर कम करो। जीएसटी का संख्या होता है, जीएसटी नंबर 15। जीएसटी में नंबर है 15 को। चलिए अब बताना कि बौद्ध संघ में शामिल होने की घटना को क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म में शामिल होने की घटना को उपसंपदा कहते हैं। क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म में शामिल होने को उपसंपदा कहा जाता है। क्या कहता है? बौद्ध धर्म के कितने रत्न हैं? कौन कौन? बुद्ध, धम्म और के गो संगीत हुआ था? 4 गो। कब कब? 483, 383, 200 पहले देता था ना 50 में, 250 और ईसा के प्रथम शताब्दी में। चलो कहाँ हुआ था? रावे पाकू, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्रा, जगह का नाम याद है कि रावे पाकू। रा से राजगीर, वै से वैशाली, प से पाटलिपुत्रा, कु से कुंडम कुलम। अका अक एक शासक का नाम। अका अक। अ से अजातशत्रु, क से कालाशोक, फिर अ से अशोक, अब क से कनिष्क। अध्यक्ष में बताइएगा पहला में 30, तीसरा में 30 मोगलीपुत्र 30, पहला में महाकश्यप, दूसरा में सबाकामी, तीसरा में हो गया आपका 30 है, चौथा में अश्वघोष और वसुमित्र। चलिए किस बौद्ध संगीत नहीं 2 आदमी थे। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया? चौथा भाग में। किसमें? चौथा में। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। और हीनयान और बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का आदर्श वाक्य जो होता है बोधिसत्व होता है?
महायान में। किसमें? महायान में। कनिष्क जो है किस से जुड़ा हुआ था? महायान से। कनिष्क किससे जुड़ा हुआ था? महायान संप्रदाय से। हीनयान का आदर्श क्या था? उसका तो बोधिसत्व था महायान का। हीनयान का क्या था? इसका था अहर्त पद। महायान का मतलब दूसरा के लिए, दूसरा के सेवा करने में अपन काम भूल जा। और इसमें था हीनयान में कि अपन काम करने के लिए दूसरा काम के भूल जा, मैंने अपना से देखना है, ठीक ना। महायान में दूसरा के लिए और हीनयान में अपना इस बारे में सोचना है। जुलूस निकाले की परंपरा की शुरुआत बौद्ध धर्म में। जुलूस निकाले की पहले शुरुआत बौद्ध धर्म में। बताइएगा कि पवित्र क्यों माना जाता है पूर्णिमा को? जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु सब के सब इनका पूर्णिमा के दिन होता है, इसलिए पूर्णिमा को अति के रूप में जाना जाता है। हाँ, जिसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। बुद्ध ने सांसारिक दुखों से संबंध में कितने आर्य सत्यों का उपदेश दिया था? 4 गो। कितने? सांसारिक दुखों के संबंध में कितने आर्य सत्य? 4 गो। दुख समुदाय, दुख निरोध और निरोधगामी। दुख हुआ, दुख समुदाय हुआ, फिर दुख निरोध हुआ और दुख प्रतिगामी हो गया। अष्टांगिक मार्ग की खोज किसने किया था? गौतम बुद्ध ने। अष्टांगिक मार्ग की खोज, अष्टांगिक मार्ग की खोज। इसमें कितने साधन थे? जब 8 को बोल रहे हैं तो अष्टांगिक मार्ग में क्या गो? 8 गो। अष्टांगिक मार्ग में 8 गो। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को पालन करने के उपरांत मनुष्य के भव तृष्णा क्या जाती है? नष्ट। मतलब सारी इच्छा समाप्त हो जाती है, कोई इच्छा नहीं बचेगा, ठीक ना। ये 8 को नियम अगर पालन कर लिए तो सारा का सारा इच्छा खत्म। जैसे दृष्टि देखना, संकल्प हो गया, वाणी हो गया, कर्मांत हो गया, आजीव हो गया, व्यायाम हो गया, स्मृति हो गया और समाधि हो गया। ये 8 को अगर अपना लिए तो सारा चीज़, सारा दोष खत्म। कम से कम 3-4 को आप अपना लीजिए। सबसे पहला दृष्टि। और तो दृष्टि का अब भी देखने के जगह पे ही है, नहीं वो देखने का नजरिया। अब नजरिया कहाँ देखना है? चलिए चलिए ऐसे मजाक कर रहे हैं। चलिए पालन करेंगे ना। एक तो करबे करते हैं, बयान तो पालन करबे करते हैं। संकल्प ले लीजिए, इधर उधर घूमे वाला कम, आइए वाला कम, जो आ जाता है फट से कि हाँ यहाँ आना है। चलिए आते इधर। हाँ ना, दीपक का बुझना का अर्थ क्या होता है? हाँ, मृत्यु, मतलब मृत्यु। अब बताइएगा, बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए कितने नियम दिए थे? 10 गो। कितने? अपने आप को मृत्यु को आसान बनाने के लिए कितना नियम? 10 गो। 10 गो कौन मानेगा? जो शादीशुदा नहीं हो, भिक्षुक। और उपासक के लिए 5 गो। उपासक के लिए अब कौन कौन है ना? पहले का 5 गो है किसके लिए? भिक्षुक के लिए। नहीं, उपासक के लिए पूरा भिक्षुक के लिए। हाँ, भिक्षुक के लिए सभी। उपासक के लिए पहले का 5 गो। पहले का जो 5 गो था वो किसके लिए? उपासक के लिए। आप पूरा के 10 के 10 भिक्षुक के लिए। मध्यम मार्ग की खोज गौतम बुद्ध ने। मध्यम मार्ग की खोज, मध्यम मार्ग की खोज, अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक 8 नियम, अष्टांगिक मार्ग। दोनों में समानता तो हो गया अनिश्वरवाद। इनका पहला बनाया गया मूर्ति किस कला में? मथुरा से लिखा
प्रथम बोले कल भी वही बोल के तो हम लोग सस्पेंस कर देना। पहला में बना था ना वो बुद्ध मथुरा कला में, और सबसे ज़्यादा बना है किसमें? गंधार कला में। गंधार कला का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? गंधार कला का विकास। बताइएगा कि एक बुद्ध की 123 फीट की मूर्ति कहाँ मिलता है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। तीसरी बौद्ध धर्म के तीसरी शाखा का नाम ब्रजयान। तीसरी शाखा का नाम ब्रजयान। अब बताइए भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति बुद्ध की नहीं, मैंने शाखा तीन गो सर, तीन गो। तीसरा हुआ है ब्रजयान। हाँ 3 बार। चलिए अब आते हैं भारत में बौद्ध धर्म मठ है, बताइएगा। ससुर हिमाचल प्रदेश। सासुर है, मैं ससुर याद रखा। सासुर नामग्याल हिमाचल प्रदेश। टम्बो हिमाचल प्रदेश। टम्बो नामग्याल और सासुर। टम्बो नामग्याल और सासुर। टम्बो वो तो कहती है तवांग है वो। टम्बो हाँ सबसे बड़ा तवांग है। टम्बो नामग्याल और सासुर। टम्बो नामग्याल और सासुर कहाँ पे? टम्बो नामग्याल और सासुर। हिमिस ठीक से, हिमिस और ठीक से, हिमिस और ठीक से, हिमिस और ठीक से लद्दाख। मिड्रालिंग हाँ उत्तराखंड। मिड्रालिंग उत्तराखंड। मिड्रालिंग मठ उत्तराखंड। मिड्रालिंग मठ। रूमटेक सिक्किम। कुछ नहीं था। रूमटेक सब पढ़ रहे हैं, मिल रहा है सेटवा में सब। अब बताइएगा नाम ड्रालिंग। मिड्रालिंग था जो उत्तराखंड में था। मिड्रालिंग उत्तराखंड। मिड्रालिंग उत्तराखंड। नाम ड्रालिंग जो है ना मैसूर में। कहाँ पे? कर्नाटक मैसूर। मैसूर में कौन सी नाम है? नाम ड्रालिंग। और उत्तराखंड में मिड्रालिंग। कुछ मिड्रालिंग। उत्तराखंड में मिड्रालिंग और मैसूर में नाम ड्रालिंग। बोधि मंडा गया बिहार। गया। तवांग मठ अरुणाचल। तवांग मठ भारत का सबसे बड़ा। तवांग भारत का सबसे बड़ा। चलिए कल हम लोग के हिस्ट्री में रहेगा शैव धर्म। विश्व में सबसे बड़ा खड़ी मूर्ति बोलेगा ना तो वहाँ अफगानिस्तान यहाँ पे बामियान में टूट दिया गया। विश्व का सबसे अभी तो बनने वाला है भारत में, बिहार में बनने वाला है। तो मूर्ति कैसी होगा? था मूर्ति 3 तरह से बना है, या तो बैठल होगा, अब क्वेश्चन पे निर्भर करेगा, सुतल होगा या तो खड़ा होगा। हाँ 123 फीट हिमाचल प्रदेश। हाँ अब बैठल में है तो गया है। अब सुतल में भी बन रहा है ना तो बड़ा बड़ा है। हाँ तो बैठल में अब कैसे होगा? चलिए कल हो जाएगा कुछ जी। शैव धर्म खत्म, वैष्णव धर्म भी खत्म, और लगले फिर इस्लाम धर्म। तीनों कुछ ताथिया में 76 और 148 ना। चलिए बताइएगा पॉलिटी में भारत का महान्यवादी। खोदना कम सीखो, खोदेगा ना तो तुरंत नुकसान होगा, याद रखना। वो नहीं जैसे क्वेश्चनों को होता ना ऐसा ही ना कि जो लगता है किताबों में कहीं नहीं मिलेगा। डीप में जाओगे। हाँ बीपीएससी अगर करना है ना तो उस स्थिति से ठीक है, बात करता हूँ। ताकि ज़्यादा अति करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा तुम्ही को। चलाते भारत का महान्यवादी
अनुच्छेद 76 में महान्यवादी की चर्चा। अब बताइए कि राज्य में महाधिवक्ता की चर्चा 89 जोड़ दीजिए ना 165। महाधिवक्ता की चर्चा राज्य में होता है महाधिवक्ता और देश में होता है महान्यायवादी। महान्यायवादी की चर्चा 76 अनुच्छेद और महाधिवक्ता की चर्चा 165। राज्य लोक सेवा 163 में मुख्यमंत्री के बारे में है। 163 मुख्यमंत्री है। चलिए 167 में अगर कार्य से चर्चा है मुख्यमंत्री के। चलिए आगे थे महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी। भारत का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी महाधिवक्ता। किसके प्रसाद पर निर्भर करेगा ये? राष्ट्रपति। और राज्य वाला के राज्यपाल। यह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है मगर बोलने का अधिकार, वोट देने का अधिकार है। निर्णायक सॉरी हाँ सॉरी नहीं है बोलने का अधिकार। सॉरी बोलने का अधिकार है। हाँ वोट देने का अधिकार। किस अनुच्छेद में कहा गया कि इसे वोट देने का अधिकार नहीं है? सब चीज कर सकता है। अनुच्छेद 88। अनुच्छेद महान्यायवादी किसी भी सदन का सदस्य नहीं है मगर कोई भी सदन में बोल सकता है मगर वोट देने का अधिकार किसका वर्णन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 88। अनुच्छेद 88। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? इसकी अर्हता क्या होनी चाहिए? वही योग्यता। सीधा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने लायक हो बस। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की जो योग्यता है वो पूछा हुआ है। महान्यायवादी की योग्यता इनमें से किसके बराबर होता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के। मुख्य न्यायाधीश नहीं, न्यायाधीश के। ठीक ना? ये ठीक है। हाँ मानवाधिकार है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के भी बना है। हाँ हाँ है रिटायरमेंट 70 साल है सर। वो तो उच्चतम न्यायालय में है वो अथी वाला में है उसमें 70 साल है अथी। चलिए आगे थे 65 वाला तो ही बोई गल। अब भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक बताइए इसकी चर्चा कहाँ से कहाँ तक? 148 से 100 इसकी नियुक्ति महानियंत्रक लेखा परीक्षक की नियुक्ति कहाँ किस में कहा जाता है? इस शब्द जो है महानियंत्रक की पहला बार गठन कब किया गया था? 1919 में। 1919 में नियंत्रक भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पहली बार इसका वर्ग कहाँ मिलता है? 1919 में ना हो। लोकलेखा समिति की चर्चा है। अभी ध्यान आ गया ना? लोकलेखा हाँ लोकलेखा समिति की चर्चा 1919 में जो सबसे प्राचीन समिति भी कहलाता है। हाँ नहीं एक ध्यान में नहीं आ रहा। एक चर्चा हमें लगता है कि 1935 में चर्चा होगा तब देखा था। नियंत्रक महालेखा परीक्षा की चर्चा जो है किस अधिनियम में मिलता है? चलिए नियंत्रक महालेखा परीक्षक की चर्चा किस अधिनियम से मिला? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का चर्चा किस ना छेद है ठीक। 1900 ये तो आज़ादी के बाद वाला दे रहा है प्रथम। चलो हटाओ बाद में देखेंगे। हटाओ लेट मत करो। चलिए आते चलिए आगे थे बताइएगा इसको कैसे हटाया जा सकता है? संसद में इसे
माने क्या इसका हटाने की प्रक्रिया किसके बराबर है? या सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य हाँ, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही इसको हटा सकते हैं। तो वही संसद द्वारा वो तो उसी के वही हटा सकते हैं। बताइए कि इसकी कार्यकाल 6 वर्ष होना चाहिए या तो 65 साल पूरा होना चाहिए, दोनों में हो जाए कोई। उसका वही था ना सर, ठीक है जोड़ी दे रहा था और टर्निंग चेक सात वो अलग है तो तू दूसरा से खोज ना। अरे नहीं दिले अथी वाला चले आओ इधर छोड़ो से बात है। सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे माना जाता है? महालेखा परीक्षक। महालेखा नियंत्रक महालेखा परीक्षक को सार्वजनिक धन का संरक्षक माना जाता है। भारत का प्रत्येक राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के किस निधि के सभी व्यय विधि के अधीन होते हुए भी यह बातचीत की परीक्षक करता है? संचित निधि। और संचित निधि में किसके अनुमोदन के बाद पे निकाला जाता है पैसा? संसद के। संचित निधि में संसद और आकस्मिक निधि से राष्ट्रपति। आकस्मिक मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लग गया ना, वो बस वही कर जैसे कोई चीज आ गया ना, जैसे भूकंप आ गया, सब आ गया तो जैसे इमरजेंसी लग गया वो कंडीशन उससे काम हो जाएगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखाओं के संबंधित प्रतिवेदन को किससे देता है? मतलब जो जांच पड़ताल किया उस जांच पड़ताल को किसको देता है? राष्ट्रपति को। किसको देता है? राष्ट्रपति। और अब राष्ट्रपति के जिसे वो क्या करता है? राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति क्या करता है? ले जाके संसद में पेश करता है। इसका गठन, इसका चर्चा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 151 है। 151 के 1 में 51 के 1 में बोलेगा कि पहली बार प्रतिवेदन महालेखा परीक्षक किसको देगा? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उठा के ले जाएगा कहाँ पे? संसद के पटल पे रखेगा। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में? 151 के 1 में। उसी तरह से सेम टू सेम राज्य में सेम टू सेम राज्यपाल को देगा। राज्यपाल ले जाकर विधानमंडल के पटल पे रखेगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को कितनी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है? के वो 3। पहला विनियोग लेखा पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर लोक परीक्षा और एगो सरकारी उपकरण पे। 3 गो पे। अनुच्छेद 113, अनुच्छेद 114, अनुच्छेद 115 यही ना है विनियोग वाला अपने से करके तीनों निकाला है। विनियोग के बारे में तुम जानी थे कि 113 में, अब 114 तो बताई देता मैं तो नाम ध्यान में नहीं मैं दिले ये 2 था ना, छोटा दिया ही जा रहा। अब कल है पॉलिटी में भारत की संचित निधि और आकस्मिक निधि, संविधान संशोधन तो नहीं सुनते पड़ी थी। चलिए यहीं तक संविधान संशोधन तक पैसा निकलेगा निकालेंगे। चलिए विविधि में कौन था? नृत्य ना और प्लस उपनाम आधा हुई। बताइएगा कजरी किस राज्य का लोक नृत्य? हाँ ना, अब आस पास में होगा तो हो सकता है। बस उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का कटा के ये जैसे कटेगा उसी में मिलेगा। तो लोग उत्तराखंड उत्तर प्रदेश कजरी नहीं बोले और तक केकरा से बना है उत्तराखंड? कहा था अब कहे नहीं लड़ाएंगे? जब बिहार में जो होगा वो झारखंड में होगा, सीधा सीधा।
ये बात सही है। कहानी फिर आप सब लोग क्योंकि कहानी सही है, कैसे हो जाएगा जो बिहार में हुआ रहेगा। कहानी नहीं है, कर्मा नहीं बनाया जाता है झारखंड में, कर्मा नहीं है। वहाँ का पॉपुलर नहीं ना सर। से तो बंगाल से अलग हुआ है, जो बिहार में रहे वो बंगाल में रहना चाहिए। आज की अभी है जैसे झारखंड में 100 साल के अंदर 100 का ये सब जाति आती आज के जाति है, ये नृत्य है, और नृत्य कभी बदलाव होते रहता है। चेंजिंग कुछ कुछ है बिहार से हट के झारखंड वैसे नाम बात दिया जाता है कि बदलाव थोड़ा होता होगा। खैर अब तू लोग अपना आज ठीक है वो अब उन्हीं के कर्मा फेस्टिवल अलग है, वहाँ के कर्मा फेस्टिवल अलग है। वो तो मनावे के तरीका अलग है उसमें। चलो आओ इधर, अलग वही चीज है। चलिए आगे आगे बढ़े। चलो बातचीत छोड़ा, बातचीत करवा खत्म है तो बताइए। कुम्मी कुम्भी पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु, कहाँ पे? तमिलनाडु। कुम्मी तमिलनाडु, भारत। हाँ वो कुंभी है, कुंभी है पश्चिम बंगाल। कुम्मी बोला था। कुम्मी कुम्मी। कुम्मी ना भाई, कुम्मी। झूला ऋषिकेश उत्तर प्रदेश, झूला उत्तर प्रदेश। चाचरे उत्तर प्रदेश, चाचरे चाचरी कजरी चैता झूला सब उत्तर प्रदेश। नौटंकी वो सब तो सब फेमस है। चरकुल्ला हाँ चारकुल्ला भी। चार मिजोरम। सब चार बताइएगा। चेरोकान चेरोकान मिजोरम। चेरोकान चेरोकाम नृत्य चेरोकाम। भागरा गिद्धा पंजाब। डफ धमान पंजाब। डफ धमान पंजाब। लीम नूरालीम चोंग खैवा लीम लुनारिम नागालैंड। चोंग खैवा नागालैंड। लीम नूरालीम नागालैंड। चोंग खैवा नागालैंड। लीम नूरालीम नागालैंड। बताना है। कुनीता कर्नाटक। कुनीता करगा कर्नाटक। यक्षगान कर्नाटक। वीरगासे कर्नाटक। यक्षगान कुनीता करगा वीरगासे कर्नाटक। खोल ढकनी खोल ढकनी गोवा। खोल ढकनी खोल ढकनी खोल ढकनी मांडी गोवा। मांडी गोवा। लाहौर बंगला मेघालय। लाहौर बंगला लाहौर बंगला लाहौर बंगला। उससे बेसी फालतू चले आते। उपनाम में प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। विद्रोही कवि किसे कहा जाता है? विद्रोही कवि काजी नसरुल इस्लाम। काजी नसरुल ठीक है। काजी नसरुल इस्लाम का ना ध्यान में अभी था हमारा भाई। विरोधाभासों का मिश्रण MBT। विरोधाभासों का मिश्रण भारतीय फिल्मों का पितामह। चलो इसका अलग है। ये नहीं हो रहा, ये आवाज़ जा रहा होगा, वहाँ खींच रहा होगा उसको। चलिए अब छोड़ दीजिए। वो ओपन कैमरा में था, वो डाउनलोड करल अपने सब ओपन कर देना चाहिए था ना। तो हमें बतावा नहीं था ना। चलिए चलिए अब बताइए। देश प्रिय मोहन सेन गुप्त। यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त। देश प्रिय यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त। बिहार विभूति बिहार विभूति 100% यहाँ रहोगे तब भी कुछ याद होगा कोई के ना। यहाँ 100% रहोगे ना तो कोई फायदा नहीं है। हम हो चाहे कोई, अगर 2 आए कोशिश
कोशिश करने से सब कुछ हो जाता है। अभी पूछे वो नहीं याद होता है, नितिन नहीं याद होता बिहार विभूति अनुग्रह नारायण अंकल हो चिन सुपर कैट बेस्टन हाँ क्लाइव लॉयड सुपर कैट क्लाइव लॉयड कोची खेल से खेलता है क्रिकेट पहला कप्तानी में ना 75 में कप्तानी जीता क्लाइव लॉयड वेस्ट इंडीज के कप्तान है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय हाँ सुपर कैट महामना मदन मोहन मालवीय जो 1910 में किए थे अध्यक्षता कांग्रेस के। स्पैरो राजेंद्र सिंह स्पैरो राजेंद्र सिंह। राजा जी सी राजगोपाला राजा जी। जननायक कपूरी ठाकुर जननायक कपूरी ठाकुर। लोकनायक जयप्रकाश। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हाँ 1934। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। शिवाजी उत्सव बाल गंगाधर तिलक। फिर उस बार गणपति उत्सव शिवाजी उत्सव कब 93 और उसके बाद 95 1895। दीनबंधु CF एंड्रयूज। दीनबंधु CF एंड्रयूज दीनबंधु और देशबंधु चित्तरंजन दास की मृत्यु 1925। चित्तरंजन दास 1925। बंगबंधु शेख मुजीबुर बंगबंधु शेख मुजीबुर। आंध्र केसरी टी प्रकाशम। आंध्र केसरी शेरे कश्मीर शेख अब्दुल्ला। शेरे कश्मीर। बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह। बिहार केसरी। बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई। धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई बापू। राष्ट्रपिता सीमांत गांधी। कल पूरा लोक माने उपनाम खत्म। आप प्रमुख संबंधित व्यक्तियों के कुछ जा तो बंदे कर जाओ का 3-3 4-4 गाय बोला पर फिर फायदा का देते ऐसे रहेगा लोग ऊपर से नहीं है। एक तो बीच में बात करते रहेगा लोग सुनेगा नहीं था वही ना आउट ही नहीं बात करते थे। क्वेश्चन पे तो थोड़ी हम तो अपने चुप हो जाते क्वेश्चन बात होता था। चलिए कल हम लोग के रह जाएगा कोची पूरा। चलो भाई कर देते हैं। सीमांत देखिए जो कर लायक वही कर रहे हैं। बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी। बंगाल केसरी ऐसे भी याद रखिए कि मुखर्जी वहाँ पे सबसे ज़्यादा मुखर्जी बनर्जी चटर्जी ये फेमस है वहीं पे।
तो बंगाल के आशुतोष मुखर्जी, पंजाब के लाला लाजपत राय, पंजाब के, बिहार के श्री पहला मुख्यमंत्री श्री, आंध्र प्रदेश से टी प्रकाशम, आंध्र प्रदेश से शेरे कश्मीर अब्दुल्ला, शेरे कश्मीर, कश्मीर का अकबर जैनुल आबादीन, हाँ, देश बंधु चित्तरंजन दास, देश बंधु दीन बंधु CF एंड्रयूज, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य लोकनायक जननायक कर्पूरी ठाकुर, राजश्री टंडन, राजश्री टंडन, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा जी श्री राजगोपालाचारी, स्पैरो राजेंद्र सिंह, स्पैरो मदन मोहन मालवीय, ये तो अंकल हो चेन में महामना मदन मोहन मालवीय, सुपर कैट लॉयड, क्लाइव लॉयड, बिहार विभूति अनुग्रह नारायण, देश प्रिय यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त। कल अब हो जाएगा पूरा इसका उपनाम और प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित स्थान। डाल लेके डाले ना, हम डालें तो देखिए डालें हम वर्क, अब मैसेजवा करके अब कर दिया तो अलग बात। हम डाले भोरे में लगता है डाले, हम भोरे में डाले हैं, फिर कल वाला हम डाले सर। देखिए रो